नमस्कार, अर्चना की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, कलर्स ऑफ इंडिया पेंटिंग सीरीज में आज मैं आपके लिए कुमाऊं गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड की लोक कला ऐपन आर्ट लेके आई हूँ। ऐपन शब्द तो आपने सुना होगा, जब भी पूजा पाठ होता है तो हम पिसे हुए चावल के पेस्ट से अल्पना बनाते हैं। वो पूरे भारत में ही लगभग बहुत प्रचलन में है, लेकिन कुमाऊं गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड में ये विशेष अपना महत्व रखती है और अलग अलग पूजा पाठ के अवसरों में, शादी में, त्योहारों में अलग अलग तरीके के ऐपन वहाँ बनाने का प्रचलन है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है। वहाँ पर प्रत्येक घर में बिना ऐपन के कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप संपन्न नहीं होते और इस तरीके से वहाँ पर इसका एक बहुत पौराणिक महत्व है और बहुत ही सुंदर कला है, जो कि परिवार की स्त्रियों द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित किए जाते हैं। इस तरीके से ऐपन कला उत्तराखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कला है, जो सदियों से चली आ रही है। तो चलिए देखते हैं आज की ये ऐपन कला। और ये दोस्तों मेरी पेंटिंग सीरीज का ये आखिरी एपिसोड है, जिससे कि अब इसके बाद अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि कोई आर्ट आपको पसंद हो और मैंने उसमें वीडियो न बनाया हो, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। प्लीज आप कमेंट करके ये बताना ना भूलिएगा कि ये आपको कैसी लगी। और इसके अलावा आप आगे कुछ देखना चाहते हो तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। धन्यवाद। ऐपन कला कुमाऊं और गढ़वाल की गौरवमयी परंपरा रही है। धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों, शादी विवाह तथा विशेष अवसरों पर घर घर में सफ़ेद मिट्टी, जिसे वो कमेड़ा कहा जाता है वहाँ पर गढ़वाल में, और गेरू से आंगन, देहरी व दीवारों को ऐपन कला से सजाया जाता है। ऐपन शब्द संस्कृत के अर्पण शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है लीपना या अंगुलियों से आकृति बनाना। ऐपन कला का इतिहास अनंत है। ऐसा माना जाता है कि कुमाऊं की यह प्रसिद्ध लोक कला पौराणिक काल से चली आ रही है। इस कला का तंत्र मंत्र व आध्यात्म से जुड़ाव है। गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति में इस कला को आदर और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। ऐपन कला जो सदियों से चली आ रही है, इसे सीखने के लिए किसी स्कूल या संस्थान जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि इसे एक पीढ़ी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर के रूप में सिखाती है। उत्तराखंड की इस प्राचीन और पौराणिक कला के माध्यम से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐपन कला में चित्रित चित्र देवी देवताओं के रूप में सकारात्मक शक्तियों का आह्वान करते हैं। कुमाऊनी संस्कृति में अलग अलग मंगल कार्यों में अलग अलग प्रकार के ऐपन बनाए जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि ऐपन एक साधारण कला या रंगोली नहीं है। यह एक आध्यात्मिक उद्देश्यों से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रत्येक अवसर के लिए अलग अलग तरीके के ऐपन वहाँ बनाए जाते हैं। जैसे घर की सीढ़ियों, देहरी व मंदिर की दीवारों, तुलसी के गमले, हवन कुंड आदि में बनाई जाने वाली ऐपन वसुंधरा ऐपन कहलाती है। इसी तरीके से मंदिरों की वेदी, दरवाजों आदि पर भद्र ऐपन बनती है। इसी तरह अलग अलग पूजा पाठों में, अनुष्ठानों में, त्योहारों में अलग अलग तरीके के ऐपन कला बनाई जाती है, जैसे शिवपीठ ऐपन, लक्ष्मी पीठ ऐपन आदि आदि। एक विशेष बात इन सभी में प्रमुख है कि बिना लक्ष्मी पक्ष चिन्हों के ऐपन अधूरे माने जाते हैं। यहाँ देखिए, मैंने अपनी अल्पना को ड्रा करने के बाद सफ़ेद रंग से उस पर कलर करना शुरू कर दिया था और लगभग ये चित्र मेरा आधा बन चुका है। और इस तरीके से बस
लाइनों से, सफ़ेद रंग की लाइनों से मैं इसको पूरा करूँगी और एक अल्पना बन के तैयार होगी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होती है। जबकि पारंपरिक रूप से जो ऐपन बनाए जाते हैं उनमें गेरू से जिस सतह पर ऐपन बनाना होता है उसे रंग कर सुखा लिया जाता है। उसके बाद पिसे चावल के घोल से उंगलियों से ये ऐपन बनाए जाते हैं। पिसे चावल के इस पेस्ट को या इस घोल को उत्तराखंड में विस्वार कहते हैं। समय के साथ साथ ये कला दीवारों, देहरियों और मंदिरों से निकलकर अनेक धातुओं, लकड़ी के पटरों, प्लाई या MDF बोर्ड्स या फिर कैनवस में भी और इसके साथ साथ कपड़ों पर भी होने लगी है। और इसमें सिर्फ 2 ही रंगों का उपयोग होने के कारण ऑयल पेंट, एक्रिलिक पेंट, पोस्टर कलर्स, लाल और सफ़ेद रंग के प्रयोग किए जाने लगे हैं। अब ये एक तरीके से देखा जाए तो ये इस कला का व्यवसायीकरण हो गया है। ऐपन कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा डिजाइन व प्रशिक्षण के लिए उत्तराखंड हस्तशिल्प एवं हथकरघा बोर्ड निरंतर प्रयासरत हैं। हल्द्वानी व अल्मोड़ा में इस कला के हब बन चुके हैं, जहां से विदेशों तक इसका व्यवसाय होता है। तो इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व आज भी कायम है, जो कि घरों में और मंदिरों में इसका प्रयोग उसी प्रकार से जैसे सदियों पहले परंपरात्मक रूप से ये आज भी उसी तरीके से बनाए जाते हैं ऐपन, और मांगलिक उत्सवों और समारोहों को संपूर्ण किया जाता है। बिना इनके वो पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाली अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति की विरासत है, जिसे कि हमें देखना और जानना अत्यधिक जरूरी है। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस पेंटिंग सीरीज़ का यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी किसी नए पेंटिंग या नए सीरीज़ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।